हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने इनके फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम इनके रिमेनिंग 4 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं इसके 5th कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से, जो कि ये कहता है कि गैसेस आर हाईली एक्सपेंसिबल, यानी कि सिंपली जो गैसेस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस बॉटल में एयर भरा हुआ है और इस बॉटल के माउथ पे एक बलून भी बंधा हुआ है। तो अब जब हम इस बॉटल को हीट अप करेंगे तो क्या होगा कि उस पे लगे बलून में भी हवा फिल होने लगेगी। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऑफ कोर्स बॉटल के अंदर का जो एयर है वो एक्सपैंड होने लगेगा, क्योंकि हम उस बॉटल में प्रेजेंट एयर पार्टिकल्स को हीट अप कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये हीट करने से ही एक्सपैंड क्यों हो रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब हम इसे हीट करते हैं तो इसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है और वो पार्टिकल्स और तेजी से सारे डायरेक्शंस में मूव करने लगते हैं और एक दूसरे से भी कोलाइड कर रहे होते हैं और उस कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड कर रहे होते हैं ज़्यादा एनर्जी के साथ, जिसके वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे से और ज़्यादा दूर चले जाते हैं और उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो अब जो इसकी 6th प्रॉपर्टी है वो है कि गैसेस हैव लो डेंसिटी, यानी कि जो गैसेस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल भी डेंसली पैक्ड नहीं होते सॉलिड्स या फिर लिक्विड्स की तरह। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए उनके पर यूनिट वॉल्यूम में वेरी लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम सॉलिड को देखें तो मान लीजिए कि ये एक सॉलिड बॉल है जिसका वॉल्यूम है x, तो इसमें इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे इतने ही एरिया में। बट वहीं अगर हम एक गैस के बलून को लें जिसका वॉल्यूम उस सॉलिड वाले बॉल से ही सेम है, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो बहुत ही कम होंगे इन कंपैरिजन टू दैट सॉलिड बॉल। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो गैसेस में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ही लो होते हैं, यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ज़्यादा जगह में भी बहुत ही कम पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं गैसेस में। ओके, तो अब जो इसकी 7th प्रॉपर्टी है वो है कि गैसेस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू मिक्स विथ ईच अदर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी कि जो गैसेस होते हैं उनके पास एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो बहुत ही ईजिली एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं और मिक्स होकर वो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली स्प्रेड भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक होमोजीनियस मिक्सचर्स। इसलिए इस टाइप के मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर्स भी बोलते हैं। अब अगर इसका भी एक एग्जाम्पल देखें तो आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो उस एक अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अगरबत्ती के स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे घर के एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। तभी जब एयर को हम इनहेल करते हैं तो साथ में वो अगरबत्ती की खुशबू भी हम महसूस करते हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं इसके 8th एंड लास्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, यानी कि गैसेस को हम उसके गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में भी बदल सकते हैं। अब इसे लिक्विफाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो उस गैस के टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा और साथ ही साथ उसके प्रेशर को भी इंक्रीज करना होगा। तो जब हम ये करेंगे तो क्या होगा कि उनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो डिक्रीज होने लगेगा, यानी कि उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज आने लगेंगे और इसलिए ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होने लगेगा और वो बदल जाएगा लिक्विड में। अब इसी का एक एग्जाम्पल है LPG, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी इसके 4th प्रॉपर्टी में बात की है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।